कि ये वो लोग हैं जो ना लोकल पास पे आते हैं गिलगित से, तो यहाँ से सामान लेके जाते हैं, वहाँ से भी सामान लेके आते हैं यहाँ, और ये तकरीबन ऑलमोस्ट 100 से 150 किलो तक जो है ना सामान लेके जाते हैं। और ये काफ़ी दोस्त हैं जो पूछ भी रहे हैं कि अगर वो भी आना चाहें तो। वैसे मैं बिजनेस विजय पे आया हूँ, अपने लिए कोई प्रोडक्ट्स मैंने देखनी है। चाइना का पहला गाँव है और ये देखें यार फुली डेवलप है, फुली सफाई देखें आप यहाँ पे। चलो ये हमें फ़ायदा हो गया। जो खान साहब हैं कैब वाले, काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं यहाँ पे। ये है भाई, ये वो दूसरा चटनी समझ रहे हो ना। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इरफान यूनुस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रैवल डेज। आज हमारा तीसरा एपिसोड बनने जा रहा है और यकीन माने कि बहुत ही ख्वारी हुई है, बहुत ज़्यादा। ऑलमोस्ट सुबह के टाइम होटल में पहुंचे थे हम लोग, 8 साढ़े 7 या 8 का टाइम था और हिम्मत ही नहीं थी, वो ना कुछ खाया ना 12 बज चुके हैं यहाँ पे जो रोशनी हुई है वो भी 9 या 9:30 के बाद हुई है। तो हम लोग तो सो गए थे क्योंकि सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था और अभी भी कर रहे हैं उसी तरह। निकल रहा हूँ मैं होटल से बाहर में, नाश्ता पहले सबसे पहले कर लें। तो अभी यहाँ से निकल रहा हूँ होटल से बाहर, नाश्ता कर लें तो आपको साथ साथ सिटी में दिखाता हूँ। अच्छा जी, जैसे हम लोग होटल से बाहर निकलते हैं तो बिल्कुल सामने जो है ना एक बड़ा सा पहाड़ सा खड़ा किया हुआ है, जिसमें पता नहीं चाइनीज़ ज़बान पे क्या लिखा हुआ है इन्होंने। तो ये हमारी रिसेप्शन थी होटल की, सही है। और ये था हमारा होटल, अपनी किस नाम से था हमें भी नहीं पता। रात को जो भी मिला हमने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किया जी, मिल गए। और रूम के अंदर तो यकीन होना टेम्परेचर ऐसा बेहतरीन था, वो लग रहा था कि जून जुलाई शुरू हो गया। हम बाहर निकले तो वापस में भाभी जो कुछ बोल रहा हूँ मेरे मुंह से धुआं निकलना शुरू हो गया। बस टेम्परेचर चेक किया तो -3 है ताशकुर खान का, तो आप खुद ही देख लें फिर। लेकिन ये कि रूम के अंदर सहूलतें बहुत अच्छी थी, पानी गर्म बेहतरीन, हीट पूरा सिस्टम था यहाँ पे। मज़ा आया वैसे रात को, लेकिन ये कि नींद नहीं आ सकी, पता नहीं क्यों। सर का शदीद किस्म का दर्द था जिस वजह नींद नहीं आई। ये दो भाई मेरे साथ ही, जिनके साथ मैंने रात को रूम शेयर किया था, तो ये भी जो है ना किसी के इंतज़ार में। तो अभी चलो फिलहाल चलते हैं कि बाहर चलते हैं, कोई नाश्ते का बंदोबस्त करते हैं। तो ये देखें यार बेहतरीन बिल्कुल, यानी इनका पहला गाँव है, इनका चाइना का पहला गाँव है। और ये देखें यार फुली डेवलप है, ये फुली सफाई देखें आप यहाँ पे, रोडें देखें, हर चीज़ जो है डिसिप्लिन के थ्रू हो रही है। हर चीज़ रोड क्रॉस करते हैं हम, कोई देखते हैं कि यार कि कुछ खाने को कुछ मिल जाए बस। सबसे पहले हमें ठंड भी है लेकिन पंजाब वाली ठंड नहीं है जो पंजाब में। साजिद कहाँ जा रहे हैं, वहाँ पे है उस तरफ कोई चीज़, वहाँ पता है आपको। चलो ये हमें फ़ायदा हो गया, जो खान साहब हैं कैब वाले, काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं यहाँ पे और रह भी चुके हैं बहुत अरसा, तो इसलिए जो है ना इन्हें पता है चीज़ों का। तो कोई ना कोई हो बंदा ना साथ गाइड करने वाला, फिर तो कोई इशू नहीं है। तो मुझे तो बड़ा सारा हो गया था जब गिलगित में शबीर साहब मुझे मिले थे कि अब इंशाल्लाह रूमची तक मेरे साथ उन्होंने जाना था। मैंने कहा चलो रूमची तक उन्हीं के साथ रहूँगा, उसके बाद जो है ना हमारी मंजिलें शायद अलग अलग हो जाएंगी। ये देखें जी आप, जो है ना दरख्त झाड़ियाँ बन चुकी हैं, बिल्कुल सूख गई हैं बिल्कुल ठंड की वजह से, सर्दी की वजह से। -3-4 टेम्परेचर हो, वो भी जब सूरज लग रहा हो। और अगर यही टेम्परेचर रात के टाइम हो तो ये ऑटोमेटिकली -10 समथिंग, शायद इससे ऊपर ही हो सकता है जी। पहाड़ आप देखें बिल्कुल खुश्क हुए हुए, और हालांकि कहा जाता है कि बड़ी हरियाली हुआ करती थी। और एक और जो चीज़ स्टडी से भी पता चलती है और लोगों से भी हमें पता चला है कि ये बेसिकली ये जो एरिया है, ये काशगर तक जो एरिया था वो बेसिकली पाकिस्तान की जो है ना ज़मीन हुआ करती थी। लेकिन सदर अयूब के दौर पे हमने उन्हें जो है ना दे दी थी और उसके मुतबादिल हमने भी कोई उनसे जगह ली थी, चाइना से जगह ली थी। बेहतरीन जी, सफाई से बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ क्योंकि पहला जो है ना इनका गाँव कह सकते हैं आप, इसे शहर नहीं कह सकते, गाँव ही है ये छोटा सा बिल्कुल। सफाई बहुत ज़बरदस्त है। और रात को जब हम लोग, रात को बल्कि सुबह ही थी लेकिन था अंधेरा, जब हम लोग होटल ढूंढने जा रहे थे तो लोगों की ये कंडीशन थी, यानी कि चीज़ें बाहर पड़ी थी इसी तरह ही, तो कोई चोरी का खतरा नहीं, कोई डर नहीं। तो ये एक कोई पॉइंट है, वहाँ हम लोग भी हैं। तो होपफुली यहाँ पे हर चीज़ जो भी मिलेगी हमें जो है ना हलाल ही मिलेगी, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे जो है ना मुस्लिम्स ही हैं कम्युनिटी। क्या व्यू है ज़बरदस्त। ये मेरे ख्याल से इनका कोई सेंटर पॉइंट मुझे लग रहा है। तो चलो किसी से पूछेंगे भी हम। तो सबसे पहले तो जो है ना कोई नाश्ते का कोई बंदोबस्त करें। ये नान कुलचे नज़र आए जी हमें, ज़बरदस्त नान कुलचे, क्या बात है जी। तिल वाले जो है ना कुलचे। चलो नान कुलचे बाद में देख लेंगे, पहले नाश्ता कर लो भाई। सुबह यानी कि कल हमने 8:30 बजे किया था नाश्ता सोस्ट में, क्या 1:10 हो चुके हैं अभी। और ये 3 घंटे भी आगे, यानी कि पाकिस्तान में भी अगर देखा जाए तो 10:10 हो रहे होंगे। तो यहाँ पे इसीलिए मैं कह रहा हूँ सुबह भी जो है ना 9 बजे के टाइम हुई है, 9 से 9:30 बजे। चलो जी अंदर चलें यार। ये होटल कौन सा है ये देखना जरा। अब यहाँ पे कुछ मिल जाए बस हमें खाने में, मिल तो जाएगा आराम से इंशाल्लाह। चलो जी मंगाए। सफाई लाजवाब है जी और बेहतरीन है। ये अभी हमारे पास आया है,
यहाँ के हिसाब से पानी है और हमारे हिसाब से कहवा है। अगर पाकिस्तान में कहीं भी आप खाना वगैरह खाते हैं ना, उसके बाद ये कहवा मंगवाएंगे तो 200 का कप ऐसे और यहाँ पे फ्री है। और अभी हमने ऑर्डर दिया है, मुख्तलिफ 2-4 किस्म की ऑर्डर दी है और वो आ रही है। और बड़ा जबरदस्त किस्म का मटन, ये मटन हो रहा है, ये मटन नहीं वो दुम्बा है, दुम्बा सही है। और ये राइस, और हमें किसी चीज का नाम नहीं पता, जो मेन्यू में जो चीज नजर आ रही थी ना जो खाने के काबिल, वो हमने बस मंगाई है। और ये माशाल्लाह खुशबू तो अच्छी आ रही है इसमें से, अब खाते तो पता चलता है। और पानी यहाँ पे खुद लेना पड़ता है भाई, उठ के प्यालियाँ वहाँ से भर के खुद आप लेंगे पानी। और पानी जब हमने मांगा तो उन्होंने हमें जो है ना ये कावा देती है, बोला यही पानी है यहाँ पे, लेकिन फिर हम लोग आदि हैं जी, दूसरा पानी नहीं है। ये सालन में ये सैलेड है इनका, ये ग्रेवी मिली है हमें, ये बहुत अच्छा सलाद, ये बड़ा अच्छा सलाद है इनका। चलो जी, अब सलाद को खाने के लिए इन्होंने 2 स्टिक्स रखी हैं। और बताया चावल के लिए पता है चावल भी इसी से खाते हैं, ये लोग चावल भी इसी से खाते हैं, लेकिन हमारे बस की बात नहीं है। अभी सीखना पड़ेगा हमें ये, इसको हमने इस्तेमाल कैसे करना है। अबे वाह, फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया और पकड़ लिया एक्चुअली। वाह, टेस्ट बहुत जबरदस्त है। ये बना हुआ सुबह का, ये सुबह नहीं बल्कि ठंड ही इतना है कि फ्रीज हो चुका है, लेकिन बना टेस्ट बहुत जबरदस्त है इसका। तो आप नाश्ता समझ लें या दिन का खाना समझ लें, वो एंजॉय कर लें, तो फिर आपको जो ना काकुरगान दिखाते हैं इंशाल्लाह। हम लोग पहले खाना खाने, क्योंकि मैंने ये जो मंतू है ना, मंतू यार बॉयल हुआ है, और टेस्ट इसका मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत जबरदस्त है जायका इसका, मजा आ गया। और ऐसा खाना खा के ना कल की सारी थकावट हम लोग ना भूल जाएंगे इंशाल्लाह। चटनी ये है भाई, अच्छा ये वो दूसरा चटनी समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। जो सलाद ले आया अच्छा जी, हमने 93 युआन का हमने नाश्ता भी कह सकते हैं, खाना भी कह सकते हैं। अब यहाँ से हम निकल रहे हैं। फिर यकीन माने बिल्कुल पाकिस्तान वाला जायका है शनवारी का, टेस्ट बहुत अच्छा था। लेकिन वहाँ पे शायद हो सकता है वो वाइट सोडा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। ये थोड़ा सा हमने अंदर से इन्फॉर्मेशन ली है, ये बेसिकली इनका मरकज़ ये है। यहाँ पे सीज़न जब गर्मियों में जो है ना, सही रात के टाइम माहौल बनता है यहाँ पे, और यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क करने की जगह तक नहीं है, अच्छी जगह है वैसी। और होटल भी बड़ा साफ़ सुथरा था, खाने का जायका भी अच्छा था। पानी की जगह यहाँ पे आपको कावा मिलता है, चीनी का सिस्टम तो यहाँ पे है ही नहीं, चाय वाला सिस्टम ही नहीं है यहाँ पे, हमें तो नहीं नज़र आया, शायद आगे कहीं हो। तो अभी सबसे पहले हम लोग निकल रहे हैं, आपने लेनी है आगे सिम लेनी है, क्योंकि हमारा राब्ता बिल्कुल है ही नहीं यहाँ पे, कोई चीज़ भी अगर हम लोग ढूंढ रहे हैं वो नहीं मिल रहे। तो पहले सिम लेते हैं, फिर जाके एक्सप्लोर करते हैं। कौन सा गाँव था ये? ताशकुरगन को बार बार यानी कि मैं भूल ही जाता हूँ। फिर उसके बाद हमने जो है ना शबीर साहब का भी पता करना है, किधर उस तरफ जाना है हमने, चलो उधर से चलते हैं। हमने फिर शबीर साहब का भी जाके पता करना है उनका क्या स्टेटस है। तो पहले चलते हैं, लेते हैं सिम, फिर जो है ना आपको इंशाल्लाह फिर शाम में जो है ना आपको थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे ताशकुरगन को इंशाल्लाह। अब देखें से यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 बज चुका है, दिन का 1:30 हो चुका है, यहाँ पे 1:30 हो चुका है। और इतनी आबादी नहीं है मेरे ख्याल से जो है ना ताशकुरगान में, रोडें बिल्कुल सुनसान थी, या सर्दी होने की वजह से ये लोग शायद माइग्रेट होकर किसी और शहर की तरफ चले गए, लेकिन इतनी आबादी नहीं लग रही। और ये सामने कंस्ट्रक्शन हो रही है, और देखें किसी बेहतरीन पहले इसको बैरिकेड किया गया है साइडों से सब, ताकि बाहर जो भी है कंस्ट्रक्शन की जो फील्ड है कचरा वगैरह वो भी बाहर ना सके, और बाहर से कोई चीज़ जो है ना कोई बंदा गैर मुतल्लका बंदा जा भी ना सके, ये चीज़ है वैसे यहाँ। अभी जा रहे हैं हम लोग आगे, जो सिम सबसे पहले सिम ने देखनी है, उसके अलावा कुछ डॉलर थे वो हमने कन्वर्ट करवाने चाइनीज़ करेंसी में। हमारा तो खुला सिग्नल ओपन है ना, फिर भी गाड़ियाँ गुजर रही हैं, ये इधर से गुजरती है, ये रोड है। अच्छा नहीं वैसे वो देखे ना ऊपर ओपन था सिग्नल। अजी ये मेरे ख्याल से इनका छोटा सा शहर है। और म्यूजिक के जो है ना ये बड़े शौकीन लग रहे हैं मुझे, क्योंकि हर दुकान पे जो है ना म्यूजिक धीमी आवाज में चल रहे हैं हर एक दुकान पे। ये वाली तो रोज भैया की बैठती है। अच्छा ये वाली है पीछे, सही है इसका ये म्यूजिक तो बस। अब सिम हमें सिम कहाँ से मिलेगी? है इस तरफ जाना है, चलो इस तरफ हमने जाना है। चलो जी सबसे पहले तो लें सिम जी, सही है। चलो हाँ साहब आपका हमें तो बड़ा एडवांटेज हो गया जो है हम लोग यहीं से किधर गए थे। हाँ रात को थकावट इतनी थी, क्या ज़हन में होना था भाई। ये कपड़े की शॉप जी इनकी, ये इसको मेरे तकिए के जो लाभ होते हैं पिलो कवर्स वो हैं, ये गर्म स्वेटर्स बच्चों के लिए जो है ना बड़े वैसे वूल के हैं गर्म कपड़े सर्दियों के लिए। अच्छा लॉन्ग कोट्स यहाँ पे मोस्टली जो लेडीज़ हैं सारे जो ना लॉन्ग कोट्स ही पहनती हैं यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म के। और ये देखें सर्दियों का बेहतरीन है वैसे ये वूल के कोट। जी 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 अच्छा जी हमें याद आया कि
पासपोर्ट के बगैर तो यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं है। पासपोर्ट हमारे जो है ना वो सबमिट हुए हैं होटल में, क्योंकि जब रात को एंट्री हमारी हुई थी तो वहीं पे उन्होंने ले लिए थे। वापस जाते जा रहे हैं होटल की तरफ, पासपोर्ट लेते। अच्छा ये मोस्टली क्या है ना, सुबह से जो हम लोग देख रहे हैं, सुबह से क्या हम लोग घंटे अभी थोड़ी देर पहले ही निकले होटल से बाहर, इलेक्ट्रिक बाइक बहुत ज़्यादा है। हर दूसरा बंदा जो है ना इलेक्ट्रिक बाइक ही यूज़ कर रहा है, और बाइक भी ऐसे बेहतरीन है कि उसका शोर शराबा बिल्कुल नहीं है बाइक का, आराम से स्मूथली चलते हैं, कोई धुआं नहीं, कुछ भी नहीं। जी हम पहुंच चुके हैं अपने होटल पे। रात के टाइम तो चलो आपको दिखा भी नहीं सका मैं, तो चलो ये भी आप ये व्यू देख भी लें। अपना पासपोर्ट लेते हैं हम, पासपोर्ट लेके फिर आगे निकलते हैं। फिर आपको मैं जो है ना इनका जो छोटा सा शहर है वो दिखाता हूँ। अच्छा यहाँ पे अभी बताया मुझे ये टावर लगा हुआ है, टावर के ऊपर जो है ना स्पीकर लगे हुए FM। सुबह कह रहे हैं जब ये रोशनी की पहली किरण निकलती है उस टाइम ये स्टार्ट होता है, और जो है ना रात तक यानी कि जो 9 या 10 बजे तक ये चलता ही रहता है। कोई सुने ना सुने ये खबरें देते रहेंगे आपको बस। अच्छा पासपोर्ट तो हमने लिया, और जिस मुश्किल से हमने पासपोर्ट लिया है वो हम जानते हैं और हमारा अल्लाह जानते हैं। हाँ भाई कैसे लिया पासपोर्ट? पासपोर्ट हमने इसलिए लिया है, पहले हमने गूगल में उसको ट्रांसलेट किया है, एक दफ़ा किया उसको समझ नहीं आया, फिर दूसरी दफ़ा फिर हमने ट्रांसलेट किया, फिर जाकर उसको उस चीज़ की समझ आई है कि हाँ ये पासपोर्ट इसलिए मांग रहे हैं कि जाके सिम कार्ड लेनी है। हमने कहा कि हम वापस आ रहे हैं रूम की तरफ, हमारा सारा सामान आपके इसी होटल के रूम में मौजूद। और यकीन मैंने घूंघों जैसे घूंगे पैरे नहीं होते, तो उस तरह हम लोग इशारे कर करके जो है ना 10 से 15 मिनट हमारे यहाँ पे लगे। उसे समझ ही नहीं आ रही थी, और गूगल यहाँ पे पास टाइम पे आपको पता है कि चाइनीज जो है ना मोस्टली अपनी ऐप्स इस्तेमाल करते हैं, तो बड़ी मुश्किल से वो भी चला है यहाँ पे। तो चलो शुक्र है फाइनली मिल गया हमें। अब जाते हैं, जाके सिम लेते हैं और शहर भी दिखाते हैं। अच्छा जी सिम मैंने यहाँ से ले ली है, चाइना टेलीकॉम की सिम ली है मैंने। 100 युआन में 200 GB डेटा मिला, और मेरे 600 मिनट्स हैं उस पर। यार वैसे यकीन माने कि तबीयत खुश हो रही है, लेकिन रात का जो इन लोगों का बिहेवियर था वो नहीं था इतना अच्छा। लेकिन बिहेवियर शायद पता नहीं किस वजह से था, क्योंकि यहाँ पे एक जो है कोई स्कैंडल भी चला हुआ है। लोग आ रहे हैं वीज़े पे, बिजनेस वीज़े पे, फिर यहाँ पे आके यहाँ से जो है स्किप हो रहे हैं। शायद इस वजह से थोड़ी सख्ती इन्होंने कर दी है, थोड़े से जो है ना काफ़ी रूडी से हो गए हैं ये लोग। सिर्फ हमारे साथ नहीं, पाकिस्तान के साथ नहीं, सबके साथ ही तकरीबन जो है ना इसी तरह बर्ताव कर रहे हैं ये लोग। तो अभी चल रहे हैं जी आगे, फिर चलते हैं, फिर आगे जाके मैं आपको बताता हूँ अपडेट क्या है जबीर साहब की। अच्छा जी ये देखें आप, यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं सर्दी कितनी है। ये पानी का जो पाइप है वहाँ से पानी जो है ना यहाँ पे गिरता था नीचे, जम ही गया वो। -3-4 पे है, लेकिन साथ साथ धूप लग रही है ना, जिसकी वजह से इतना महसूस नहीं हो रहा। अभी मैंने जो है ना वो कैप पहनी हुई है, कैप जैसे उतारता हूँ तो कान एकदम ठंडे होना शुरू हो जाते हैं, इसलिए कैप पहनना भी लाजमी है। यहाँ पे साइडों में जो पहाड़ हैं उन पे हल्की फुल्की बर्फ़ आप देख रहे हैं। वैसे यहाँ पे सीज़न में तो जो है ना बड़ा बेहतरीन माहौल होगा, जब समर में हरियाली होती होगी चारों तरफ। लेकिन मैं आया हूँ यहाँ पे विंटर, तो इस वजह से जो है ना काफ़ी मुश्किल है। क्योंकि चलो ये कि सफाई, हालांकि मेरे ख्याल से सबसे छोटा शहर है ये चाइना के बॉर्डर का, लेकिन सफाई बेहतरीन है रोडों की बात पे इवन की, और हर चीज़ जो है ना एक डिसिप्लिन के मुताबिक है। हर बंदा अपने काम से काम, और जो है ना फजूल बंदा तो हमें कोई नज़र नहीं आया। स्नो होटल, लेकिन ठीक है माहौल अच्छा है अगर आप जो है ना। लेकिन एक चीज़ है थोड़ी मुश्किल है यहाँ पे, आपको यहाँ पे ट्रांसलेटर चाहिए अपने लिए। अगर कोई बंदा नहीं है साथ तो कोई ऐप वगैरह इस तरह की हो जो इससे आप जो है ना थोड़ी सी मदद ले सकें। और VPN तो इतना लाजमी है यहाँ पे, VPN के बगैर तो गुजारा ही नहीं है। गूगल यहाँ पे खुलता नहीं है, गूगल ट्रांसलेटर यहाँ पे काम नहीं करता बगैर VPN के। और VPN भी फिर आपको ऐसे लेने के जो पेड, अगर आप फ्री वाले ले रहे हैं तो वो जो है ना वो बार बार डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, और एक तो VPN से आपका गुजारा भी नहीं है। जी मैं ये पोर्ट के पास पहुंच चुका हूँ, और अंकल भी यहीं कहीं हैं, तो उनको बस देखते हैं यहीं की, उन्होंने यही लोकेशन बताई थी इसी की, यहीं की कोई पास मुस्लिम होटल है वहाँ पे। ये बताया किसी ने होटल के, इस होटल में गेम बैठे हुए वो, क्योंकि जो हमारे साथ कल लड़के आए थे तो उनमें से किसी ने देखा उन्हें। तो चलते हैं यहाँ पे, शायद अंदर ही बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं? खैरियत से? ठीक। अच्छा जी अभी मैं मौजूद हूँ कुंजराब जो पोर्ट है इनकी, वहाँ पे जहाँ से जो बाय रोड पाकिस्तान जो सामान जाता है ना, या वहाँ से आता है तो इसी पोर्ट पे अनलोड होता है और यहीं से लोड होकर वापस जाता है। या आप मेरी बैग पे देख रहे हैं, ये शेल्टर से बने हुए हैं, यहाँ पे गाड़ियाँ भी जो है ना अब लोड अनलोड हो रही हैं यहाँ पे। तो बेसिकली मुझे भी कोई प्रोडक्ट्स लेनी थी अपने लिए, तो मैंने कहा चलो पोर्ट में जाके वो भी तरह मैं पहले रेट देख लूँ कि गाड़ियों के क्या फिर रेट्स हैं यहाँ पे, वो देख लेते हैं, क्योंकि टाइम सिर्फ आज का ही है। तो यहाँ से हमने निकलना भी है आज। तो ये है कुंजराब पोर्ट, यहाँ से जो है ना आप अपना सामान बाय रोड लेके जा भी सकते हैं, और पाकिस्तान से जो है ना एक्सपोर्ट करवा के यहाँ पे ला भी सकते हैं, चाइना में दे भी सकते हैं।
तो जी ये वो लोग हैं जो ना लोकल पास पे आते हैं गिलगित से, तो यहाँ से सामान लेके जाते हैं, वहाँ से भी सामान लेके आते हैं यहाँ पे जो यहाँ के लोकल दुकानदार हैं उनको देते हैं, और यहाँ से लेके जाते हैं जो उन दुकानदारों की पाकिस्तान में जिनकी डिमांड होती है उनको जाके देते हैं। ये किलो के हिसाब से लेके जाते हैं, अपनी गाड़ियाँ लेके जाते हैं, उस हिसाब से भी लेके जाते हैं। ये आपको मैंने जो वीडियो में सारी डिटेल बताई है वो इन्हीं लोगों के मुताबिक बताई है। वहाँ से आते हैं ये, और ये तकरीबन ऑलमोस्ट 100 से 150 किलो तक जो है ना सामान लेके जाते हैं। 300 से लेके 500 रुपए किलो के हिसाब से जाके ना आगे देते भी हैं, कस्टम वगैरह क्लियर करा के। ये सारा सामान जो है ना ये देख रहे हैं आप, ये अभी यहाँ से इनकी वापसी की तैयारी है, वापसी लेके जाएंगे ये लोग सारा सामान यहाँ से। अच्छा जी ये है ताजपुरगान का एक और पॉइंट जिसे शायद शाहीन चौक ही कहते होंगे, मैंने तो उसे शाहीन चौक का ही नाम दिया है। हमने इस तरफ जाना है, चलो उस तरफ चलते हैं फिर। ये बस आज का दिन तो हमारा ऑलमोस्ट थोड़ी देर में बस जो है ना सूरज गरूब होने वाला है यहाँ पे, इसको करते हैं क्लोज, बस हल्का फुल्का जो है ना कैप्चर करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं जो सी चीज़ें हमसे हो सकती हैं, तो उसी तरफ चलते हैं। ये किसी देखने वाली चीज़ें यार, बिल्कुल एक बॉर्डर के पास, बॉर्डर से तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पे, 100 से 150 किलोमीटर के फासले पे एक एरिया है, और ये सब बेहतरीन इन्होंने बनाया हुआ है सफाई के लिहाज से। ग्रीन बेल्ट भी इनका बहुत ज़बरदस्त है, हालांकि अभी सर्दियाँ हैं, ये आर्टिफिशियल इन्होंने लगाए हुए फ्लावर से ताकि जो है ना थोड़ी सी लुक बनी रहे। ये देखें जी, अब यहाँ की क्या कोई हिस्ट्री है नहीं कुछ कहा सकता है इसके बारे, कहा जा सकता है इसके बारे में कुछ, लेकिन ज़बरदस्त। अच्छा रेडियो जगह जगह इनके बज रहे हैं, सुबह फजर के टाइम शुरू होते हैं, यानी कि जैसे सूरज की पहली किरण निकलती है, और फिर जो है ना शाम तक जब तक अंधेरा होता है ये बजता ही रहता है, आपको न्यूज़ वगैरह देते रहते हैं। ये देखें जी, अभी ये कौन सी जगह है क्या है कुछ नहीं पता, क्योंकि लोकल भी हमारे साथ यहाँ पे टूरिस्ट गाइड भी कोई है नहीं जो हमें बता सके इसका। मेरे कोई म्यूजियम ही होगा आई थिंक, या कोई सरकारी कोई बिल्डिंग शायद। अगर सरकारी बिल्डिंग होती तो शायद रश काफ़ी होता है यहाँ पे। देखें ज़रा क्या ज़बरदस्त है। तो अच्छा ये एक और चीज़ देखें कि इन्होंने जो है ना दरख्तों को कैसा कवर किया हुआ है। अब सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, बल्कि इन्होंने चारों तरफ से इसको रैप कर दिया दरख्तों को, ताकि जो है ना ये मुरझाए ना। और जब जैसे जो है ना सीज़न में जो समर जब शुरू होगा तो बेहतरीन किस्म का इसकी लुक होगी इन दरख्तों की। तो ये है जी शाहीन चौक, ताजपुरगान कुंजराब बॉर्डर से 150 किलोमीटर के फासले पे इनका पहला छोटा सा शहर है, छोटा सा गाँव है चाइना का। अब यहाँ से हम चलते हैं मस्जिद आगे की तरफ, चलो यहाँ से निकलते हैं। अच्छा ज़्यादा जहाँ पे उज़्बेक और तुर्की जो है ना वो लोग हैं ना, ताजिक भी है ना, ताजिक और उज़्बेक है, और मोस्टली यहाँ पे जो है ना ताजिक और उज़्बेकिस्तान के लोग ही जो है ना यहाँ पे मुकीम है यहाँ पे। और सबसे मज़े की बात ये है कि मोस्टली यहाँ पे जो है ना मुस्लिम से, और खाने का कोई इशू नहीं है, किसी भी होटल में चले जाएँ आप तो जो है ना बग़ैर किसी टेंशन के आप खाना ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे जो होटल्स हैं वो मुस्लिम से ही हैं, वही कर रहे हैं, क्योंकि आबादी मुस्लिम से है, इस वजह से जो है ना कोई इशू नहीं है यहाँ पे खाने के हवाले से। ये देखें अभी सर्दियाँ क्योंकि काफ़ी पीक पे हैं, और यहाँ पे जितना भी स्टॉक्स है सब जो है ना सर्दियों का है, लेडीज़ जेंट्स जो भी है सब जो है ना सर्दियों के कपड़े हैं यहाँ पे बेहतरीन किस्म के। यार ज़बरदस्त जो है ना स्टफ़ दूर से नज़र आ रहा है, आप हाथ में ना पकड़ें, दूर से आपको नज़र आता है कि किसी ज़बरदस्त चीज़ है ये मजलिस के लिए या सोफ़ों की जो कब्र बनते हैं कवर शवर, हर तरफ जो है ना कोट ज़्यादातर नज़र आ रहे हैं। आवाज़ जो है ना इतनी यहाँ पे चलती है क्योंकि चारों तरफ से जो है ना ये गिरा हुआ है पहाड़ों से, तो जिस वजह से ये कि यहाँ पे हवाएं काफ़ी ठंडी हो। हम लोग को थोड़ा भी मैं बोल रहा हूँ या चल रहे हैं ना तो उसमें भी थोड़ा सा सांस सा जो है ना चढ़ रहा है, एक तो ठंड की वजह से, और ज़रा ये है भी मेरे ख्याल से 13,000 फीट का एरिया है ये, तो यहाँ पे जो शायद ऑक्सीजन लेवल भी थोड़ा सा शायद कम है। ठंड भी है, ठंड की वजह से भी ज़रा थोड़ा फर्क पड़ ही जाता है। अभी जा रहे हैं जी वापस रूम की तरफ, तो ये थोड़ी सी ठंड बढ़ गई है, जाके कुछ जैकेट वगैरह हम पहन लें, तो रूम में जाके फिर थोड़ा सा आराम करते हैं, फिर बाहर निकल के जो है ना शाम का खाना खाते हैं, फिर कल की भी तैयारी करनी है हमने काशगर के लिए। काशगर कल निकलना है यहाँ से हमने, क्योंकि आज तो ज़ाहिर हम लोग इसी इंतज़ार में थे कि जी जो हमारे साथ आए थे वो भी क्लियर होकर आ जाएंगे, तो शायद हम लोग शाम में निकल जाएँ, वो भी नहीं हुए, लेट भी बहुत हो गए। सर्दी में सफ़र भी करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि एक ख्वारी ऑलरेडी हो चुकी है कुंजराब बॉर्डर वाली, वो मैं आपको जो है अगली वीडियो में इंशाल्लाह पूरी डिटेल बताऊंगा कि हुआ क्या क्या सीन हुआ है, कहाँ पे हम लोग किस तरह ख्वार हुए हैं। और ये काफ़ी दोस्त हैं
जो पूछ भी रहे हैं कि अगर वो भी आना चाहें विज़िट पे, चाइना देती नहीं है विज़िट वीज़ा, आजकल उन्होंने बंद किया हुआ है। तो बेसिकली मैं बिज़नेस वीज़े पे आया हूँ, अपने लिए कोई प्रोडक्ट्स भी मैंने देखनी है, तो साथ साथ मैंने कहा चलो एक दो शहर टच ही कर दें, तो चलो कैप्चर भी साथ साथ करें। अच्छा जी, ये है ताजगंज की जो है ना नाइट, और सर्दी बहुत है, -2 टेम्परेचर है इस टाइम, और रात के 9 बज रहे हैं, 9:30 सॉरी, हाँ 9 हो रहे हैं कंफर्म 9। तो इस वजह से जो है ना कोई है ही नहीं हमारे अलावा, क्योंकि हमने सुबह काशगढ़ के लिए निकलना है यहाँ से। हमने कहा चलो देख लेते हैं बाहर क्यों यहाँ क्या सीन है, लेकिन कुछ भी नहीं। अलबत्ता यहाँ की जो लोकल था, एक थोड़ी बहुत उर्दू भी बोल रहा था, उससे हमने पूछा तो उसने कहा यार यहाँ पे गर्मियों में जो है ना, स्पेशली अगस्त सितंबर में तो बड़ा जो है ना बेहतरीन सिस्टम होता है यहाँ पे, बड़ा म्यूजिक आगे पीछे, यहाँ का जो उनका कल्चर है और वो डांस, उनके जो लिबास, हर चीज़ की जो है ना नुमाइश होती है यहाँ पे। ये पूरा एरिया देखिए, पूरा जो है ना इनका ये मरकज सा इन्होंने बनाया हुआ है यहाँ पे, बेहतरीन किस्म का। यहाँ पे पार्किंग की जो है ना जगह नहीं मिलती, इतनी गाड़ियाँ पार्क हुई होती है यहाँ पे। तो आज तो जो है ना कुछ भी नहीं है, क्योंकि ज़रा ठंड बहुत है, कोई बंदा ही नहीं है यहाँ पे। ये मुख्तसर सा जी, इसको हम क्लोज करते हैं आज, और कल मिलते हैं आपके साथ एक और नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह। तो अभी हम लोग बहुत लेट हो गए, उठे ही बहुत लेट आज। हाउ मच 120। तो हमने आते हुए जो है ना अपना होटल बुक करवा लिया था थ्रू अलीपे जो इनकी ऐप है, उसी से। बाहर से तो अच्छा लग रहा है, अब दुआ करके अंदर भी अच्छा हो। हाँ, बुकिंग तो होगी लेकिन पेमेंट नहीं हो रही इनको। रोड क्रॉस कर रहे थे तो किसी ने कहा कि नहीं इस तरह आप नहीं कर सकते क्रॉस, आपको अंडरग्राउंड जाना पड़ेगा। तो साथ ही हमने देखा यहाँ पे जो ना अंडरग्राउंड रास्ता सा है, तो वहाँ से हम लोग गुजर के अब जा रहे हैं